हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। आप देखिए हमने बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिजाइन बनाया हुआ है। दोनों तरफ से सेम है, चाहे आप इधर से कर लें चाहे आप उधर से, दोनों साइड से हमारा सेम आएगा। साथ में हमने ये मैचिंग की कैप बनाई हुई है और ये हमने कॉलर वाली ड्रेस बनाई है। ये देखें कुछ इस तरह का ये फ्रॉक आता है। वीडियो के एंड में मैंने गोपाल जी को पहना के दिखाया हुआ है, तो आप वीडियो पूरी देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये इसकी कैप है और ये रहा इसके साथ मेजरमेंट चार्ट। आपको पता ही है कि मेरे पास सभी साइज के कान्हा जी लोग हैं, तो मेजरमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप बहुत आसानी से किसी भी साइज के लिए बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बना लेते हैं गोपाल जी के लिए ब्यूटीफुल सी क्रॉचेट ड्रेस। ये देखिए हमने यहाँ पे आज ये 2 कलर में ऊन लिया हुआ है। ये हमारा एकदम लाइट पर्पल कलर में है और इसके साथ हम व्हाइट कलर का ऊन लेंगे। और साथ में हमने यहाँ पे ये देखें 2.5 mm में क्रॉसिया हुक लिया हुआ है। सबसे पहले हम अपने इस कलर से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये किस तरह से हमने स्टार्ट करना है। यहाँ पे एक इस तरह से नॉट लगाएंगे। ये देखिए ये हमने एक नॉट लगानी है, इसे हम पूरा नहीं लगाएंगे, इस तरह से करके छोड़ देंगे। ये हमारी एक लूप आ गई। अब देखिए इसमें अपने हुक को डालना है, यहाँ से आराम से ऐसे सरकना चाहिए। अब यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। ये देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमने यहाँ पे 16 चेन बनाई है। ये हम चेन नंबर 1 कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। और बीच के साइज में इसलिए बताती हूँ जिससे मैं आपको इससे छोटी साइज भी आसानी से समझा सकूं और इससे बड़ी साइज भी आसानी से समझा सकूं। अब देखिए मैंने यहाँ पे 16 चेन बनाई है। 6 नंबर 1 कान्हा जी के लिए 0 और 1 नंबर में आपको 6 चेन बनानी है, 2 नंबर में 8 चेन, 3 नंबर में 10 चेन, 4 नंबर में 12 चेन, 5 नंबर में 14 चेन, 6 नंबर में 16 चेन, 7 नंबर में 18 चेन, 8 नंबर में 20 चेन, 9 नंबर में 22 चेन और 10 नंबर में आपको 24 चेन बनानी है। इस तरह से हमने चेन बना ली। अब देखिए यहाँ पे अपना हम वर्क स्टार्ट करेंगे। तो वर्क स्टार्ट करने से पहले यहाँ हम एक चेन और बनाएंगे, चाहे आप किसी भी साइज में बना रहे हो। वर्क स्टार्ट करने से पहले यहाँ आप एक चेन और बना लें। ये देखिए हमने इस तरह से बना ली। अब यहाँ पे एक चेन हमारे हुक में है, इसके बाद वाली 2 चेन हम छोड़ेंगे और तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने लिया और ये तीसरी चेन में हम इस तरह से डालेंगे। यहाँ से हमने फंदे को निकाला। निकालने के बाद देखिए यहाँ 3 फंदे हैं, 3 से हमने इसे 2 किया और 2 से हमने इसे 1 कर दिया। ये देखिए फिर हम इस तरह से करेंगे। अगली चेन में यहाँ पे डालेंगे। ये हमने फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 3 फंदे से 2 फंदा, 2 फंदे से हमने 1 फंदा कर दिया। फिर हमने इस तरह से करना है, यहाँ नेक्स्ट चेन में डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने डाला, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 3 फंदे से 2 फंदा और 2 फंदे से हमने 1 फंदा कर दिया। इस तरह हम यहाँ सभी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। अभी तक हमने यहाँ पे देखें 3 डबल क्रोशिया बनाई है और जो हमने स्टार्टिंग में चेन स्किप की थी उसे भी हम 1 डबल क्रोशिया मानते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ पे टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गया है। चलिए मैं यहाँ सभी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे बना दिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल हमने यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया बनाई है। 16 चेन के अंदर हमने 16 डबल क्रोशिया बनाई है। जितनी भी आपकी यहाँ पे चेन आएगी उतनी ही यहाँ पे आपकी डबल क्रोशिया आनी चाहिए। अगर आप लास्ट में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चेन नहीं बनाएंगे तो उतनी डबल क्रोशिया आपकी नहीं आएगी, इसलिए आपको लास्ट में एक एक्स्ट्रा चेन बना लेनी है। अब यहाँ से हमारा सेकेंड रो स्टार्ट होगा। सेकेंड रो हम किस तरह से बनाएंगे, इसमें भी हमारी 16 ही डबल क्रोशिया आएगी। ये देखिए यहाँ पे हमने 1 2 चेन हमने बनाई। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे और अपने फर्स्ट चेन से ही डबल क्रोशिया स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए ये इस तरह से हमने किया और यहाँ पे हमने बना दिया। ये हमारी अभी तक 2 डबल क्रोशिया हो गई है। हमने जो चेन बनाई है उसे भी हम डबल क्रोशिया ही मानते हैं। और इस तरह से हम यहाँ सभी चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने अपनी सेकेंड रो बना ली। इसमें भी हमारी टोटल 16 डबल क्रोशिया ही आई हैं। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे
और थर्ड रो भी बना लेंगे। देखें 1 2 2 चेन बनाई। सेम तरीके से हमने थर्ड रो भी बनानी है, फर्स्ट रो से ही स्टार्ट करेंगे बुनना। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह हम यहाँ सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना के ये अपना थर्ड रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे 3 रो डबल क्रोशिया की बना ली। अब एक हम चौथी रो अपनी लास्ट ये रो है हमारी, इसे हम हाफ डबल क्रोशिया की बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हमें एक चेन बनानी होती है, एक चेन बनाएंगे, फिर देखिए इसे इस तरह से करेंगे, यहाँ फर्स्ट चेन में डालेंगे। हमने फंदे को निकाला, ये देखिए यहाँ पे 3 फंदे हैं, तीनों फंदे को हमने इकट्ठा निकाल देना है। इसे हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। सभी चेन में एक एक बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये भी हमारा टोटल 16 बार ही आएगा। ये देखें ये इस तरह से हम सभी चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे आपको मैं बता देती हूँ सभी साइज में आपको यहाँ पे कितनी रो बनानी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया। अब अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 रो डबल क्रोशिया की और 1 रो हाफ डबल क्रोशिया की बनाई है। मतलब मैंने यहाँ पे टोटल 3.5 रो बनाई है। ये देखें यहाँ पे मैंने 6 नंबर के आगे लिखा है 3.5, यहाँ पे 3.5 रो हमारी बनी है। देखिए 0 साइज में आपको 1.5 रो बनानी है, मतलब कि 1 रो आपकी डबल क्रोशिया की और 1 हाफ डबल क्रोशिया की। सेम हमारा 1 नंबर में भी रहेगा। 2 और 3 नंबर में हमारी 2 रहेगी, दोनों हमारी डबल क्रोशिया की रहेगी। 4 नंबर में हमारी 2 रो डबल क्रोशिया की और 1 हाफ डबल क्रोशिया की रहेगी। 5 नंबर में हमारी 3 रो रहेगी, तीनों हमारी डबल क्रोशिया की रहेगी। 6 नंबर में हमारी 3.5 रो रहेगी, मतलब कि 3 रो डबल क्रोशिया की और 1 रो हाफ डबल क्रोशिया की, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। 7 नंबर में हमारी 4 रो रहेगी, 4 रो हमारी डबल क्रोशिया की रहेगी। 8 नंबर में 4.5 रो, मतलब 4 रो डबल क्रोशिया की और 1 रो हाफ डबल क्रोशिया की। 9 नंबर में हमारी 5 रो रहेगी, 5 रो हमारी डबल क्रोशिया की रहेगी। 10 नंबर में हमारी 5.5 रो रहेगी, 5 रो डबल क्रोशिया की और 1 रो हमारी हाफ डबल क्रोशिया की रहेगी। इतना काम करने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे टोटल 16 फंदे हैं, तो 16 का अगर हम आधा करते हैं तो 8 फंदे आते हैं, मतलब हमें आधी दूर तक ही इसे बुनना है। अगर आप काउंटिंग ऐसे नहीं कर पाती हैं तो आप क्या करें, इसे ऐसे डबल करें और डबल करने के बाद ये देखें इस तरह से डबल करें और यहाँ ऐसे सेंटर पे एक मार्क कर लें। ये देखिए इस तरह से चौक से मार्क कर लें। ये हमने मार्क कर दिया। ये देखें अब हमें क्या करना है, इसे बुनते हुए यहाँ तक आना है। ये हमें आधा ही बुनना है। और जो लोग काउंटिंग कर ले उनके लिए मैं बता दूं कि जितनी भी यहाँ पे आपकी ये हाफ डबल क्रोशिया या डबल क्रोशिया है उसका आधा हमें कर लेना है। तो मेरी यहाँ पे 16 है तो मैं 16 का 8 कर लूँगी। ये देखें इस तरह से ये हमने 1 2 चेन बनाई, इसके अंदर हमने डबल क्रोशिया ही बनाना है। 2 चेन बनाने के बाद देखिए इस तरह से करेंगे और ये हमारी 1 डबल क्रोशिया हो ही गई है। अगली चेन में हमने डाला, ये देखें ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर देखिए ये हमारी 3 हो गई, ये हमारी तीसरी हो गई और ये हमारी चौथी हो गई डबल क्रोशिया। ये देखें ये हमारी 5वीं हो गई और ये हमारी 6ठी हो गई, ये हमारी 7वीं हो गई और देखिए अब हम अपने मार्क के पास भी आ गए हैं और ये हमारी लास्ट डबल क्रोशिया भी हो गई है। तो इस तरह से आप अपने मार्क के पास तक बुन लें, ऐसे ही आधे पे से डिवाइड करके और मार्क के पास तक बुन लें। अब हम यहाँ पे अपने वर्क को टर्न कर देंगे और टर्न करने के बाद देखिए क्या करना है, 1 2 हमने 2 चेन बनाई है। 2 चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे हम अब एक चेन स्किप करेंगे, ये पहली वाली चेन हमें छोड़ देनी है और यहाँ देखिए दूसरी चेन में हम बनाएंगे। ये हमारी दूसरी हो गई डबल क्रोशिया, देखिए 2 हो गई है। ये हमारी 3 हो गई डबल क्रोशिया, फिर देखिए ये हमारी 4 हो गई डबल क्रोशिया, इसके बाद ये 5 हो गई डबल क्रोशिया, ये 6 हो गई डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमारी जो लास्ट वाली चेन है इसमें हम 2 बार बनाएंगे। देखें ये हमारी 7 हो गई और इसी में हम एक और बनाएंगे तो ये हमारी 8 डबल क्रोशिया हो गई। यहाँ से ये हमारा देखिए जो हमारे वर्क, ये जो हमारा वर्क है इसकी इधर वाली जो साइड है इधर से हमने फंदे बढ़ाने हैं और इधर से हमें एक एक फंदा घटाना है। अब देखिए मैं यहाँ पे अपने वर्क को टर्न करूँगी और टर्न करने के बाद यहाँ पे देखिए 1 2 चेन हमने बनाई। अब यहाँ पे फर्स्ट चेन में ही हम देखिए 2 बार बना लेंगे डबल क्रोशिया। ये हमारा 1 बार हो गया और यहीं सेम चेन में हमने एक और बार बना लिया। ये हमारा अभी तक टोटल 3 हो गया है। अब देखिए ये हमारा 4 हो गया डबल क्रोशिया, ये हमारा 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये हमारा 7 हो गया।
अब देखिए यहाँ पे हम एक चेन स्किप कर देंगे और लास्ट वाले में बना लेंगे। लास्ट वाले को हमें एकदम नहीं ऐसे छोड़ देना है, हम यहाँ पे ये बीच में एक चेन स्किप करेंगे और लास्ट वाले को बनाएंगे। ये देखें, ये इस तरह से, तब इसका शेप अच्छे से आएगा। ये देखिए ये हमारा तिरछा होता जा रहा है। अब फिर हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और फिर हमें सेम तरीके से ही बुनना है। ये देखिए ये हमारी बीच वाली साइड है, तो इधर से हम घटा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 हमने चेन बनाई, ये फर्स्ट चेन ही हम अपनी स्किप कर देंगे और यहाँ आ जाएंगे ये इस तरह से। ये देखिए हमने एक बार बनाया, 2 हमारी डबल क्रोशिया हो गई है, ये हमारी 3 हो गई और ये हमारी 4 हो गई डबल क्रोशिया, ये हमारी 5 हो गई, ये हमारी डबल क्रोशिया 6 हो गई और ये हमारी लास्ट वाले में 2 बना देंगे तो 8 हो जाएगी। ये देखें ये 7 हो गई और इसी में एक और बना देते हैं तो ये हमारी 8 हो गई। अब देखिए ये हमारा इस तरह से पैटर्न आ रहा है, यहाँ से ये हमारा तिरछा होने लगा है। ये देखें, ये देखिए अगली रो हमने फिर सेम तरीके से बुननी है। अभी तक हमारी 1 2 3 4 रो हो चुकी है। फिर हम वही काम करेंगे अपना। ये देखें 1 2 चेन बनाई और यहाँ फर्स्ट रो में ही देखें, फर्स्ट चेन में ही हम ये एक बार और यहीं सेम चेन में एक और बार डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखें हो गया। अब यहाँ पे बाकी की सभी चेन में एक एक बार बनाना है, लास्ट वाला स्किप करना है। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा 5 हो गया। ऐसे ही आप भी गिनते चलेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। ये देखें ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। अब लास्ट वाला हमने एक स्किप करना है, ये वाला, और इसमें बनाएंगे, ये हमारा 8 हो गया। ये देखें इस तरह से हो गया। एक रो हम और बनाएंगे। ये देखें 1 2 चेन बनाई और यहाँ पे फर्स्ट चेन को हमने स्किप कर देना है, सेकंड चेन में हम बनाएंगे। ये हमारा 2 हो गया डबल क्रोशिया, ये हमारा 3 हो गया, ये देखें ये 4 हो गया और ये देखें अब 4 के बाद हमने क्या करना है, आधा जितना भी हो यहाँ पे आपका उतने का आप आधा बुन लें और आधा बुनने के बाद हम यहाँ पे इसे इस तरह से स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ लेंगे। ये देखें ये इस तरह से जितना भी हो उसका आप आधा बुन लें। और हमारी 8 चेन थी तो हमने 4 चेन बनाई और उसके बाद बीच में ही हमने इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हम यहाँ पे इसे नॉट लगा के कट कर देंगे। जब आपको एकदम आपकी लास्ट रो चल रही हो तो इस तरह से आपको करना है। हमने अपनी देखिए यहाँ पे कितनी रो बनाई है, 1 2 3 4 5, छठी रो में ही हमने इसे घटा दिया है। तो चलिए हम सेम तरीके से इधर भी बना लेते हैं। ये देखें हम यहीं से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, ये नहीं कि आप इधर से स्टार्ट कर दें, यहीं से हमने स्टार्ट करना है, तभी ये जो हमारी लाइंस है ये इक्वल आएंगी। ये देखें यहाँ से इस तरह से हम लेंगे और यहाँ पे अपने फंदे को हमने फंसाना है। ये हमने इस तरह से अपने फंदे को फंसाना है। फर्स्ट रो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया था, एकदम प्लेन बुनी थी, तो यहाँ भी हम फर्स्ट रो एकदम प्लेन बुनेंगे। देखें 2 चेन बनाई, ये हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। अब अगली चेन में हम डालेंगे तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर अगली चेन में ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। फिर देखें यहाँ हम अगली चेन में डालेंगे तो ये हमारी 4 हो गई। फिर ये अगली चेन में हमारी 5 डबल क्रोशिया हो गई। फिर यहाँ देखें अगली चेन में हमारी 6 डबल क्रोशिया हो गई, ये हमारी 7 हो गई और लास्ट चेन में ये हमारी 8 हो गई। तो ये हमने एक लाइन एकदम प्लेन बुन ली है। अब देखिए यहाँ से हमें अपना घटाना बढ़ाना स्टार्ट करना है। तो ये है हमारी किनारे वाली साइड, यहाँ पे हम अपने फंदे को बढ़ा रहे थे, तो सेम तरीके से यहाँ पे अपने फंदे को बढ़ाएंगे। देखें 2 चेन हमने बनानी है और फर्स्ट चेन में ही हमें ये एक बार और यहीं पे एक और बार हमने डबल क्रोशिया बना देना है। देखिए टोटल 3 हो गई हमारी डबल क्रोशिया। ये नेक्स्ट चेन में हमारी 4 हो गई, फिर अगली चेन में हमारी 5 हो गई, फिर देखें अगली चेन में ये 6 हो गई, फिर यहाँ अगली चेन में हमारी 7 हो गई, सॉरी हाँ अभी हमारी बची हुई है, ये देखें 7 हो गई ये हमारी अगली चेन में। और ये देखिए ये हमें स्किप करना है और ये वाली चेन में हम बनाएंगे तो ये हमारी 8 हो गई। ये इस तरह से आ गया। देखिए सेम ऐसे ही हमारा ये टर्न हो जाएगा, जैसे हमने अभी तक बुना था वैसे ही बुनना है। ये देखिए 2 और यहाँ एक चेन स्किप कर देंगे, नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे इसे। ये हमारा देखिए 2 हो गया डबल क्रोशिया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हमारा
ये 5वां हो गया हमारा, देखें। फिर ये 6 हो गया और लास्ट वाले में हम 2 बना देंगे तो 8 हो जाएगा। ये देखें, ये हमने 1 बनाया और यहाँ पे हमने 1 और बना दिया, ये हमारा 8 हो गया। देखिए हमने अभी तक यहाँ पे 3 रो बनाई है और इधर टोटल हमने 6 रो पे से घटाया था। तो चलिए मैं यहाँ पे 3 रो और बना लेती हूँ और लास्ट में आपको दिखा दूंगी कैसे घटाया था यहाँ पे हमने, और इधर भी वैसे ही घटाएंगे। अब देखिए गाइज मेरी यहाँ पे 5 रो हो गई है। छठी रो में हमने इसे घटाया था, तो एक साइड तो हमने बहुत आराम से घटा दिया था, यहाँ पे डायरेक्ट हमने घटा दिया था। बट ये जो हमारी दूसरी साइड है, इधर देखिए ये नुकीला वाला हमने इधर से ऐसे आपको तिरछा नजर आएगा, ये देखें। तो यही कुनाई खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे घटाया था। तो यहाँ पे कैसे हम कुनाई खत्म करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर हम बुन देंगे तो हमारी कुनाई बढ़ जाएगी। तो देखें एक पट्टी पे आपको किस तरह से घटाना है। इसे हमने आधे आधे पे घटाया था, 4-4 फंदे पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने फर्स्ट चेन में डालेंगे। इस तरह से हमने फंदे को निकाला और यहाँ इसमें से भी हमने निकाल लिया। ये हमने एक चेन में किया, फिर अगली चेन में हम डालेंगे। इस तरह से हमने फंदे को निकाला, यहाँ से भी निकाल लिया। 2 चेन में हमने किया, फिर देखें ये अगली चेन में हम डालेंगे। इस तरह से हमने फंदे को निकाला, यहाँ से भी निकाल लिया। 3 चेन में हमने किया। अब देखिए यहाँ हमारी चौथी चेन आ गई है। ये चौथी चेन में हमने इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पे हम अपनी 1 2 3 4 चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखें ये 1 हो गई, ये हमारी 2 हो गई, ये देखें ये हमारी 3 हो गई। 3 ही चेन हमारी यहाँ पे बची है, क्योंकि इधर से हमें घटाना होता है। तो बस जितनी चेन बची है उतने में बना देते हैं। और बनाने के बाद यहाँ पे एक आप नॉट लगाएं या इसे देखें इस तरह से जोड़ सकते हैं यहाँ पे अपनी चोली को। और पहले मैं आपको दिखा दूँ ये किस तरह से इसका लुक आ रहा है। ये देखिए ये ऐसे तिरछा सा आ रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे अटैच कर देती हूँ। जब हम इस तरह से चोली बनाते हैं तो इसकी फिटिंग कंधे पे बहुत अच्छी आती है। ये देखिए यहाँ से हमने इसे इस तरह से अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद एक नॉट लगा के कट कर देंगे। ये इस तरह से हमने इसे कट कर दिया। ये देखें कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। ये पहनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से आ जाएगा कान्हा जी को। ये देखें ये इस तरह से आप गले में डाल के देख सकते हैं। ये देखिए ये कितने अच्छे से फिट आ रहा है इन्हें, और ये आगे से इस तरह से आ रहा है। जब हम बांधेंगे तो इस तरह से फिट हो जाएगा इन्हें। ये देखें आप, और बैक साइड से भी बहुत आसानी से इन्हें देखें फिट आ रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फ्रंट साइड पे ही एक बार हमें अपनी चोली आगे से अभी थोड़ी सी बढ़ानी है। ये देखें यहाँ इतना आप इस तरह से ज्वाइंट करें। तो इतने के लिए पहले मैं बता दूं सभी साइज के लिए कितनी कितनी रो बनानी है। अपने छठी रो में इसे घटाया है, तो आप देखें कितनी कितनी रो बना लें, फिर हम आगे वाला काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको 0 साइज में सिर्फ 0 और 1 नंबर में सिर्फ एक एक रो ही बनानी है। ये देखिए क्योंकि बहुत छोटी साइज होती है। और 2 नंबर में आपको 2 रो बनानी है, 3 नंबर में आप 3 रो बनाएंगे, 4 नंबर में 4 रो, 5 नंबर में 5 रो, 6 नंबर में 6 रो, 7 नंबर में 7 रो, 8 नंबर में 8 रो, 9 नंबर में 9 रो और 10 नंबर में आपको 10 रो बनानी है। अब देखिए ये 2 रो हम बना रहे हैं जो, तो 2 नंबर के लिए जो 2 रो बना रहे हैं, तो 1 रो तो हम पूरी बुनेंगे और दूसरी रो में हम इसे आधे पे से घटा देंगे। तो इस तरह से मैंने आपको मेजरमेंट बता दिया। अब हम यहाँ पे अपनी चोली को थोड़ा सा लंबा करेंगे यहाँ से फ्रंट से, और यहाँ पे ये हम जब बुनेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बुनना। ये देखें ये इस तरह से यहाँ पे उनको लगाएंगे साइड से, और स्टार्टिंग में आपकी जितनी भी डबल क्रोशिया रही हूँ उतनी ही डबल क्रोशिया आपको यहाँ पे बना लेनी है। तो मेरी यहाँ पे टोटल 16 डबल क्रोशिया थी, तो मैं यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया बना लूँगी। ये देखें इस तरह से ये 1 2 चेन बनाई। अब यहाँ से फर्स्ट चेन में ही हम डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये देखें ये हमारी 1 हो गई, और फिर ये 2 हो गई, ये हमारी 3 हो गई, ये हमारी 4 हो गई। ऐसे करके हम यहाँ सभी चेन में एक एक बार बनाएंगे। टोटल हमें 16 बनाना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे बना दिया। अब ये हमारा अच्छे से बराबर हो गया। आप देखें यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से भी बराबर है। 16 डबल क्रोशिया यहाँ पे भी है, 16 डबल क्रोशिया यहाँ पे भी है। अब देखिए हमने अपना व्हाइट कलर का ऊन ले लिया है। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। किस तरह से बनाना है, देखिए यहाँ पे ये व्हाइट कलर वाले ऊन को इस तरह से
अपना फंसा लेंगे। ये देखें यहाँ से इस तरह से निकाल लिया हमने। और निकालने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, इससे हमें चेन बनानी है। ये देखें ये 1 और ये 2, हमने यहाँ पे 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ देखिए जो हमारी फर्स्ट चेन है इसी में डाल के हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें यहाँ पे हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाई। अब हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ से इसे ऐसे नीचे करेंगे इस वाले ऊन को, और यहाँ से अपने पॉपर वाले ऊन को लेंगे और ये देखें यहाँ पे इस तरह से हमने इसे फंसा लेना है। ये हमने इसे इस तरह से फंसाया और फंसाने के बाद इसे आप ऐसे थोड़ा सा टाइट कर लें। टाइट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें इस तरह से हमें लेना है और ये देखिए यहाँ पे एक चेन हम स्किप कर रहे हैं, अगली चेन में हम इसे इस तरह से डालेंगे और डालने के बाद यहाँ से हमने इसे फंदे को निकाला और ऐसे लंबा कर लेंगे। फिर देखें यहाँ पे इस तरह से करेंगे, सेम चेन में डालेंगे। डालने के बाद ये हमने फंदे को निकाला, इसे इस तरह से लंबा कर लेंगे। फिर हमने इस तरह से किया, यहाँ पे यहाँ डालेंगे। डालने के बाद हमने फंदे को निकाला, हमने लंबा कर लिया। 3 बार हमने किया। फिर इस तरह से करेंगे, यहाँ डालेंगे। डालने के बाद हमने यहाँ पे फंदे को निकाला, फिर इस तरह से ऐसे लंबा कर लेंगे। ये देखें कुछ इस तरह का इसका लुक आएगा। ये हमने ऐसे 4 बार कर लिया। अब यहाँ से हम हल्के हाथों ऐसे इसे निकालेंगे। ये देखिए हमने निकाल लिया। निकालने के बाद हम इन्हें ऐसे बुन देंगे। ये हमारा इस तरह से हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए ये अपना वाइट वाला ऊन लेंगे और इससे हम यहाँ पे ऐसे एक चेन बनाएंगे और इससे एक चेन बनाने के बाद इसे ऐसे नीचे करेंगे और फिर हम यहाँ पे अपना ये पर्पल वाला ऊन लेंगे। ये देखें इससे हम इस तरह से चेन बनाएंगे और अब हमें क्या करना है, फिर से हम इस तरह से ऐसे करेंगे और यहाँ देखिए सेम चेन में जिसमें हमने डिज़ाइन बनाई है इसी में डालना है। यहाँ से हमने इस तरह से निकाला, ऐसे खींच के लंबा कर दिया। 1 बार हुआ, फिर हमने इसे यहाँ से डाला, इसे यहाँ से निकाला, खींच के लंबा कर दिया। 2 बार हुआ, फिर हमने इसे यहाँ से डाला, ये निकाला, खींच के लंबा कर दिया। 3 बार हो गया, फिर हमने इसे यहाँ से डाला, ये निकाला और खींच के लंबा कर दिया। टोटल हमारा 4 बार हो गया है। अब यहाँ से देखें हम इस तरह से इसे निकालेंगे। देखें 3 फंदे हैं, तीनों को हमने इस तरह से बुन दिया और बुनने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चेन बना लेंगे। ये देखिए हमने एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद हम इसे ऐसे करेंगे और यहाँ से हम अपना ये वाइट वाला ऊन लेंगे। ये देखें इसे हमने यहाँ से इस तरह से फंसाया। फंसाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये एक चेन स्किप करनी है और अगली चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने यहाँ पे डाला और इस तरह से ये एक और यहीं सेम चेन में हमने एक और बार डबल क्रोशिया बना दी। ये देखिए ये हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ वाइट वाले को नीचे करेंगे और ये पर्पल वाले को लेंगे। इससे हमने यहाँ पे एक चेन बनाई और एक चेन बनाने के बाद वाइट वाले में से हमने निकाल लिया है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे हम एक चेन स्किप करेंगे, अगली चेन में डालेंगे और यहाँ पे हमने इसे इस तरह से खींच लिया। ये देखें 1 बार हुआ, फिर हमने यहाँ पे डाला, ये फंदे को निकाला, खींच लिया। 2 बार हुआ, फिर हमने यहाँ पे देखें डाला और निकाला, फंदे को खींच लिया। 3 बार हुआ, फिर हमने यहाँ पे देखिए सेम चेन में डाला, निकाला, फंदे को खींच लिया। टोटल 4 बार हो गया। यहाँ से हम इस तरह से इसे निकालेंगे। ये देखें 3 फंदे हैं, तीनों को हमने इस तरह से एक साथ बुन दिया। अब बुनने के बाद फिर हम अपना ये वाइट कलर वाला ऊन लेंगे और ये देखें यहाँ पे इस तरह से हम इसे लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे इस तरह से लगाया और लगाने के बाद हमें क्या करना है, फिर अपना पर्पल कलर वाला ऊन लेना है और यहाँ पे हम ऐसे फंसा लेंगे। फंसाने के बाद देखिए फिर हम इस तरह से करेंगे, यहाँ सेम चेन में डालेंगे। ये हमने फंदे को निकाला, ये हमने खींच दिया। ये 1 बार हुआ, फिर हमने यहाँ से किया, ये हमने निकाला, खींच दिया। ये देखिए 2 बार हुआ, फिर हमने यहाँ से किया, ये हमने फंदे को निकाला। 3 बार हुआ, फिर हमने यहाँ से किया, ये हमने फंदे को निकाला। टोटल हमारा 4 बार हो गया। अब देखें फिर यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद हमें ऐसे जोड़ देना है। जोड़ने के बाद हमने एक चेन बनानी है और उसके बाद हम अपना ये वाइट कलर वाला ऊन लेंगे और इस वाइट कलर वाले को यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। ये देखें इस तरह से हमने निकाल लिया। निकालने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये हमें इसके बाद वाली अपना ये जो डिज़ाइन है, मैं हटाती हूँ फिर आपको दिखेगा। देखें ये जो हमारा डिज़ाइन है इसके बाद वाली एक चेन स्किप करेंगे और ये अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें ये एक चेन स्किप की और अगली चेन में ये हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखें यहाँ से ऐसे करके हमने डबल क्रोशिया बना दी। बनाने के बाद ये देखें इसे ऐसे हम टाइट करेंगे और यहाँ से फिर हम अपना ये पर्पल कलर वाला ऊन लेंगे
इसे हम हटाते हैं। ये देखें, अपना पर्पल कलर वाला ऊन लेंगे और इसे हम इस तरह से निकाला हमने, और निकालने के बाद देखें ये जो हमारा वाइट कलर वाला ऊन आ रहा है इसे हम अब कट कर देते हैं। बहुत दूर तक ये जा चुका है, ये हमने हटा दिया। अब देखिए फिर हमने यहाँ पे अपना पर्पल कलर वाला ऊन ले लिया है, और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए इसे ऐसे हम सेंटर में कर लेते हैं तो ये इसके अंदर ही बुन जाएगा और दिखेगा भी नहीं। देखिए यहाँ पे ये हमारी एक चेन हमने स्किप करनी है और अगली चेन में हमें अपना डिज़ाइन बनाना है। यहाँ से इस तरह से करेंगे और ये हमने यहाँ से ऐसे निकाला। ये देखें, ये हमने एक बार किया, फिर हम यहाँ पे सेम चेन में डालेंगे, ये हमने 2 बार किया, फिर हम यहाँ पे अपनी सेम चेन में डालेंगे, ये हमने 3 बार किया, फिर यहाँ पे हम अपनी सेम चेन में डालेंगे, ये हमने 4 बार कर दिया। ये देखें हमने 4 बार किया। यहाँ से इस तरह से निकालेंगे और निकालने के बाद हमने यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये अपना वाइट वाला ऊन लेंगे और इसे भी हम एक चेन बनाएंगे, फिर हमने इसे ऐसे नीचे कर देना है और फिर हम अपने पर्पल कलर वाले से इस तरह से एक चेन बना लेंगे और यहीं सेम चेन में हमें ऐसे डालना है। डालने के बाद हमने यहाँ निकाला और ये हमने फिर से एक बार बनाया। फिर देखें यहीं सेम चेन में डाल के हमने खींचना है इसे। अभी हमारा वाइट वाला देखिए बीच से चला जा रहा है। ये हमने यहाँ सेम चेन में डाला, निकाला, ये 2 बार हुआ, फिर यहीं हम सेम चेन में डालेंगे, ये हमने निकाला, ये हमारा 3 बार हुआ, फिर यहीं हम सेम चेन में डालेंगे, ये हमने निकाला, ये हमारा 4 बार हो गया। यहाँ से हमने इसे इस तरह से निकाल लिया और निकालने के बाद यहाँ से ऐसे कर लेंगे और इसके बाद एक चेन बना लेंगे। और एक चेन बनाने के बाद ये अपना वाइट कलर वाला ऊन लेंगे और इसे हमने यहाँ पे इस तरह से जॉइंट किया। जॉइंट करने के बाद देखें यहाँ पे हम इसे बुनेंगे। ये देखिए ये एक चेन स्किप करने के बाद अगली चेन में ही हमें इस तरह से बुन देना है। ये देखिए बुन दिया हमने। बुनने के बाद हम फिर अपना ये पर्पल कलर वाला ऊन लेंगे और इससे हम इस तरह से एक चेन बनाएंगे। फिर एक चेन बनाने के बाद यहाँ एक चेन स्किप करेंगे और अगली चेन में हम अपना इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे। ये देखें, ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। मैंने डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर दिया। ये देखें ये 1 बार हुआ, ये हमारा 2 बार हुआ, ये हमारा 3 बार हुआ और ये लास्ट हमारा 4 बार हुआ। ये देखें और फिर हम इसे यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। निकालने के बाद हमने इसे ऐसे जोड़ लिया। जोड़ने के बाद अपना ये वाइट कलर वाला ऊन लेंगे। ये देखें ये इस तरह से हमने अपना वाइट कलर का ऊन लिया और फिर हम इसे ऐसे नीचे करेंगे। उसके बाद हम अपना ये पर्पल कलर वाला ऊन लेंगे और इसे हमने इस तरह से बुन दिया। अब देखिए फिर हम इसे ऐसे नीचे करेंगे और यहीं सेम चेन में हमें बनाना है, सेम चेन। और देखिए इसे बीच में फंसा लेती हूँ इस तरह से। वाइट वाले को हमने फंसा लिया। ये हमने 1 बार किया, सेम चेन में डाला हमने 2 बार किया, फिर यहाँ सेम चेन में हमने डाला 3 बार किया, ये हमारा सेम चेन में गया हमने 4 बार किया। यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे और निकालने के बाद ये हमने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद हमने एक चेन बना ली और उसके बाद हम अपने वाइट वाले ऊन को यहाँ अटैच करेंगे। और देखिए यहाँ पे इस तरह से अब यहाँ पे हमारी एक ही चेन बची हुई है तो हम इसी में डाल के अब बिना स्किप किए ही इस तरह से बना लेते हैं। ये 1 बार और यहीं सेम चेन में एक और बार, ये इस तरह से। क्योंकि देखें हमने इधर भी 2 बार ही बनाया है। 1 बार हमने चेन बनाई थी और 1 बार हमने डबल क्रोशिया। ये इस तरह से हमारा सेंटर पे पैटर्न आ गया है। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और इस साइड अब हमें बुनना है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारी एक चोटी है, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चोटी, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चोटी, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चोटी, फिर 2 डबल क्रोशिया। इधर भी हमारी 2 डबल क्रोशिया है। ये देखें ये इस तरह से हमारा पैटर्न आ रहा है। हमें अपनी चोटी पे चोटी ले जानी है और डबल क्रोशिया पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें किस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा। इसमें ये हमारी सीधी साइड है और जिस साइड ये हमारी है, ये हमने स्टार्ट किया था, ये हमारी उल्टी साइड है। हमें उल्टी साइड से ही बुनना स्टार्ट करना है। अब देखिए हम फिर सीधी साइड में आ चुके हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से अपने फंदे को फंसाएंगे और ये हमने फंदे को फंसाया। अब यहाँ पे देखें 2 डबल क्रोशिया है तो ये 2 से हमारी 3 हो जाएगी। देखें 1 2 हमने 2 चेन बनाई। यहाँ पे फर्स्ट चेन में ही हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे सेकंड चेन में भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये हमारी देखिए ये 3 होगा ये डबल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने ये पर्पल कलर वाले ऊन को फंसाएंगे। ये देखें
ये इस तरह से हमने फंसाया पीछे से ऐसे करके। और ये देखिए वाइट वाला ऊन हमने आगे रखा है। फंसाने के बाद यहाँ से इस तरह से करेंगे और यहाँ हम ये दोनों चोटी के बीच में डालेंगे। देखिए यहाँ से हमने इस तरह से फंदे को निकाला ये एक बार, फिर हमने यहाँ से फंदे को निकाला ये दो बार, फिर हमने यहाँ से ये फंदे को निकाला देखें 3 बार, फिर हमने यहाँ से ये फंदे को निकाला ये हमारा 4 बार। ये देखें 4 बार हो गया। यहाँ से इस तरह से करेंगे जैसे हम बुन रहे थे। ये हमने यहाँ पे 2 फंदा किया, फिर इसे ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना हम वाइट कलर वाला ऊन लगाएंगे। देखें इस तरह से ये हमने अपना वाइट कलर वाला ऊन यहाँ पे लगाया। फिर हम इसे ऐसे हल्का सा टाइट करेंगे और वाइट कलर वाले को आगे करेंगे और फिर पीछे से हम इसे लगाएंगे। ये देखें, आप ध्यान से देखें, मैं जो भी ऊन उठा रही हूँ वो मैं पीछे से ही लगा रही हूँ, जिससे हमारा ऊन फंसता चला जाए इसी में। ये देखें, अब ये हमने वाइट वाले को आगे कर दिया है और यहाँ पे हम फिर इस तरह से करेंगे और हम होल में से ही डालेंगे। लेकिन ये हमारा जो बीच से वाइट आ गया है इसे ऐसे सेंटर में करते हुए ये हमने 1 बार किया। ये देखें, ये हमने 2 बार किया, ये हमने 3 बार किया, ये हमने 4 बार किया। 4 बार हो गया। यहाँ से इस तरह से निकाला हमने, इसे बुन दिया, फिर एक चेन बना दी। देखें ये वाइट वाले को ऐसे हम खींच लेंगे और खींचने के बाद अब मैंने पर्पल वाले को आगे कर दिया, वाइट वाला हमारा पीछे चला गया और पीछे से इस तरह से इसे हमने एक चेन बना ली। देखिए पर्पल वाला हमारा आगे रहेगा, इस तरह से ये आगे रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे और जो ये एक हमारी बीच में डबल क्रोशिया है इसमें से हमने इस तरह से 1 बार डबल क्रोशिया और यहीं सेम चेन से इस बार 1 बार हमने और डबल क्रोशिया बना दी। ये देखें ये 2 हो गई अब हमारी डबल क्रोशिया। अब फिर हम क्या करेंगे, ये वाइट वाले ऊन को ऐसे आगे कर लेंगे और पर्पल वाला लगाना है तो पीछे से हम लगाएंगे इसे। ये देखें यहाँ पे इस तरह से हमने इसे लगाया और ये हमारा आगे हो गया है। एक चेन हमने बनाई, फिर हम यहाँ पे इस तरह से डालेंगे अपनी 2 चोटी के बीच में। हमें यहाँ पे अपनी फिर से वही चोटी बनानी है। देखिए 1 बार हमने किया, यहाँ पे ये 2 बार हमने किया, फिर ये हमने 3 बार किया और ये देखें ये हमने 4 बार किया। फिर यहाँ से ऐसे निकालेंगे फंदे को, ये हमने बुन दिया। बुनने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना वाइट वाला ऊन लगाएंगे। देखें पर्पल वाले को हमने आगे कर लिया, वाइट वाले को हमने खींच लिया है। हल्का सा खींच के ही लगाएंगे जिससे हमारे वर्क में फिनिशिंग आए। ये देखें यहाँ से ये हमने वाइट वाले को इस तरह से लगा दिया और लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे अपना वाइट वाले को आगे कर लेंगे और पर्पल वाले से एक इस तरह से इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद देखें वाइट वाला हमारा आगे है। अब यहाँ पे ये जो सेंटर में वाइट आया हुआ है इसे हम इस तरह से करके और यहाँ से हम निकालेंगे। ये हमने 1 बार किया, फिर देखें ये हमने 2 बार किया, फिर यहाँ पे ये हमने 3 बार किया, ये हमने 4 बार किया। ये देखिए 4 बार हो गया। यहाँ से हमने इस तरह से निकाला। निकालने के बाद ये हमने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद हमने एक चेन बनाई। अब एक चेन बनाने के बाद फिर से हम यहाँ से इसे ऐसे खींच लेंगे और खींचने के बाद देखिए आप पर्पल वाले को आगे कर लेंगे और ये वाइट वाला हमारा पीछे चला जाएगा। ये हमने यहाँ पे इस तरह से किया और ऐसे करने के बाद हम यहाँ पे ये देखें ऐसे करेंगे। ये हमने यहाँ पे अगली हमारी जो डबल क्रोशिया इसमें डाला, ये हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और इसी में हमने एक और डबल क्रोशिया बना दी। ये हमारा बढ़ रहा है। अब देखें यहाँ से पर्पल वाले को इस तरह से खींच लेंगे और खींचने के बाद वाइट वाले को आगे हमने किया और पर्पल वाले को हमने यहाँ से ऐसे अटैच कर दिया। ये देखें ये हमारा अटैच हो गया है। और अटैच करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से करेंगे और ये हमने अपने होल में डालना है। यहाँ से ये 1 बार, फिर देखें यहाँ से ये 2 बार, यहाँ से ये हमारा 3 बार, फिर यहाँ से ये हमारा 4 बार। 4 बार हमने किया। ये हमने निकाला यहाँ से फंदे को, फिर हमने इस तरह से किया और फिर हम अपना वाइट वाला ऊन फंसा लेंगे। देखिए तो जैसे हमने अभी तक किया है वैसे ही हम यहाँ पे भी बना लेंगे। चलिए बना लेती हूँ इतनी दूर, फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने अपनी सेकेंड रो बुन दी है। कुछ इस तरह का इसका लुक आ रहा है। देखिए बीच में ये हमारा अब चौड़ा हो रहा है। अब हम अपनी थर्ड रो भी सेम तरीके से बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये वाइट वाला आया हुआ है तो इस तरह से हम करेंगे यहाँ पे। और ये हमारा जो पर्पल वाला ऊन है इसे हम ऐसे ऊपर करके पकड़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इसे फंसाते चलना है, नहीं तो फिर ये हमारा दिखेगा। ये देखें ये इस तरह से हमने अब बुनना है। ये पर्पल वाले को हमने ऊपर कर दिया है और यहाँ पे ऐसे करेंगे
और देखें यहाँ पे सबसे पहले 1 2 चेन बनाई। अब यही फर्स्ट चेन में ही हम इस तरह से बनाएंगे। हमारा ये देखिए अब 3 से ये हमारा 4 हो जाएगा। देखिए ये 2 बार बन ही गया है। अभी हमारी 2 चेन बाकी है, इन दोनों में हम बनाएंगे। और देखिए पर्पल वाले को मैंने बीच में पकड़ा है, तो यहाँ ये बीच में बुनता चला जाएगा इसमें। ये देखिए ये इस तरह से ये हमने यहाँ पे 4 बार डबल क्रोशिया बना दी। और ये पर्पल वाले को इस तरह से थोड़ा सा खींच लेंगे। देखिए यहाँ पे ये हाइड हो गया, देखिए इस तरह से दिखेगा नहीं ये। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए अपने वाइट वाले ऊन को ऐसे आगे करेंगे और पर्पल वाले को इस तरह से पकड़ेंगे। ये हमने इसे निकाल लिया यहाँ से। ये देखिए ये इस तरह से हमारा हो गया। और निकालने के बाद इसे हम इस तरह से यहाँ पे पकड़ेंगे और यहाँ हमने ऐसे किया। अब देखिए अपनी इस सेंटर में डालेंगे दोनों चोटी के। यहाँ से हमने निकाला ये 1 बार, फिर हमने यहाँ से ये निकाला ये 2 बार, फिर हमने यहाँ से ये निकाला ये हमारा 3 बार, फिर हमने यहाँ से निकाला ये देखें 4 बार। वाइट वाला हमारा बीच में ही है। ये देखिए ये इस तरह से हमने बुन दिया। अब ये जो हमारा वाइट वाला है इसे हम हल्का सा ऐसे खींचेंगे। कभी भी आप बनाएं तो हल्का सा ऐसे खींच के बनाएंगे, तो यहाँ पे ये दिखेगा नहीं। अब देखें यहाँ पे हमने ये वाइट वाले को इस तरह से बुन दिया। पर्पल वाले को हल्का सा खींच लेंगे, फिर इसे वाइट वाले को आगे कर देंगे और यहाँ में अपना पर्पल वाला ऊन लगा लेना है। मैं देखिए एकदम क्लियर आराम से बहुत धीरे धीरे आपको डिटेल में सब कुछ समझा रही हूँ। ये देखें बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इस तरह से हमने किया। फिर यहाँ पे हम ऐसे करेंगे और ये देखिए यहीं पे हम डालेंगे और ये हमने इस तरह से 1 बार, ये हमने 2 बार, ये हमने 3 बार और ये हमने 4 बार किया। यहाँ से इस तरह से हमने निकाला। निकालने के बाद इसे ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद एक चेन बनाएंगे। अब देखिए फिर हमने पर्पल वाले को आगे कर लिया। जो हम बुनेंगे वो हम पीछे से ले जाके बुनेंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसे बुन दिया और यहाँ टाइट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 फंदे हैं, तो इन दोनों फंदे में हमें 2 बार अब बनाना है। मतलब इधर वाले फंदे में भी 2 बार और इधर वाले फंदे में भी 2 बार। ये देखें यहाँ पे इस तरह से करेंगे और ये फर्स्ट फंदे में हमने देखें। और ये देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे भूल गई, ये हम फंसाते चलेंगे नहीं तो बाद में हमें दिक्कत होगी। ये देखिए पर्पल वाला जो है यहाँ पे ऐसे करके हम पकड़ लेंगे जिससे ये यहीं पे फंसता चले। देखें ये हमने 1 बार बनाया, यहीं सेम चेन में हमने एक और बार बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में हमें देखें ये 1 बार बनाना है और यहीं सेम चेन में हमने एक और बार बना लेना है। ये इस तरह से ये देखिए ये हो गया। पर्पल वाला यहीं बीच में हमारा हाइड हो गया है। अब हम इसे आगे करेंगे और पर्पल वाले को पीछे करेंगे और देखिए फिर हमने इसे हल्का सा खींच लिया और सेम तरीके से हम इसे बुनेंगे। ये देखें यहाँ से हमने निकाला और ये हमने वाइट वाला पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फिर हमारा वही सेम पैटर्न शुरू होगा। ये देखिए ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार और ये हमारा 4 बार। इसे हमने इस तरह से यहाँ से निकाला और फिर हम यहाँ से बुन देंगे। चलिए मैं अपना इसी तरह से वाला पैटर्न पूरा कर दी हूँ। बीच में हमें ये 2 का 4 कर लेना है। देखें चलिए मैं अपने पूरे राउंड कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पे तीसरा रो फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने अपनी तीसरी रो कंप्लीट कर ली। इस तरह से हमारा पैटर्न आ रहा है। ये देखिए बैक से भी सेम है और फ्रंट से भी सेम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद फिर से हम अपने पर्पल कलर वाले ऊन को ऊपर रखेंगे। ये देखेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम वाइट कलर से अपनी बुनाई स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें 4 फंदे हैं तो 4 से हमने इसे 5 कर लेना है। साइडों में हमारा 1-1 फंदा बढ़ेगा और सेंटर में हमें 2-2 फंदा बढ़ाना है। ये देखें ये हमने यहाँ पे इस तरह से इसे फंसा लिया। देखिए 1 बार बना लिया, हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई है और ये देखें ये 3 हो गई, ये हमारी 4 हो गई और ये हमारी 5 हो गई। देखें हमने यहाँ पे 5 बना ली है। अब यहाँ पे से ऐसे खींच लेंगे पर्पल वाले को जिससे यहाँ पे देखिए ये हाइड हो जाए। और अब क्या करना है, यहाँ पे वाइट वाले को आगे करेंगे, पर्पल वाले को पीछे करेंगे और इस तरह से हमने यहाँ पे इसे निकाल लिया। वाइट वाले को यहाँ से ऐसे पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद यहाँ पे हम अपना बनाएंगे इस तरह से। ये 1 बार सेम चेन में डाला हमने 2 बार, फिर यहीं सेम जगह डाल के हमने 3 बार, फिर यहीं सेम जगह डाल के हमने 4 बार किया। यहाँ से इस तरह से हमने इसे निकाला। निकालने के बाद हमने बुन दिया। बुनने के बाद हम क्या करेंगे, पर्पल वाले को इस तरह से आगे करेंगे और वाइट वाले को हल्का सा खींचेंगे
ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टाइट खींच दें, नहीं तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। हल्का सा बस हमें खींचना है कि जहाँ पे वो ढीला हो वहाँ पे वो अपना फिट हो जाए। देखें इस तरह से हल्का सा हमने इसे खींचा। फिर हम वाइट वाले को आगे करेंगे, पर्पल वाला हमारा पीछे जाएगा और यहाँ पे हमने इसे इस तरह से निकाल लेना है। निकालने के बाद हम अपने सेम पैटर्न में डालेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमने एक बार और यहीं सेम जगह हमने 2 बार, देखें ये हमारा 3 बार और ये हमने यहीं पे 4 बार इस तरह से किया। यहाँ से ये हमने फंदे को निकाला, निकालने के बाद इसे हम इस तरह से करेंगे और यहाँ एक चेन बना लेंगे। अब देखिए हमें अपना यहाँ पर्पल वाले को आगे करना है और वाइट वाले उनको हल्का सा हमने खींचा, यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। पर्पल वाले को भी ऐसे टाइट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें ये हमारा जो 4 वाइट है इसके साइड वाले में हमें 2-2 बार बनाना है डबल क्रोशिया। इस तरह से करेंगे और यहाँ से हमने फर्स्ट चेन में अपने डाला, निकाला, यहाँ पे हमने एक बार डबल क्रोशिया बना ली। फिर हमने यहीं सेम चेन में डाला, यहाँ पे हमने एक और बार डबल क्रोशिया बना ली। ये हमारा अब 4 से 6 होगा, ठीक है। फिर अगली चेन में हमने एक बार बनाया, फिर अगली चेन में भी हमने एक बार बनाया और फिर हमारी जो लास्ट वाली चेन है उसमें हम 2 बार बना लेंगे। देखें इसमें हमने ये एक बार और यहीं सेम चेन में हमने एक और बार बना लेना है। ये हमने इस तरह से बना दिया। और बनाने के बाद देखें यहाँ पे ऐसे इसे हल्का सा खींच लेंगे, जिससे देखिए ये हमारा हाइड हो गया पर्पल वाला। अब फिर हम अपना सेम पैटर्न रिपीट करेंगे और इसी तरह से ये बीच बीच में हमें 2-2 फंदा और साइडों में 1-1 फंदा बढ़ाते हुए ये वाला रो कंप्लीट करना है। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने अपनी यहाँ पे चौथी रो बना ली। अब हम 5वीं रो बना रहे हैं। देखिए सब कुछ हमारा सेम रहेगा, बस ये जो हमारा सेंटर में है यहाँ पे हमारा 2 फंदा बढ़ेगा। एक फंदा हम इस साइड से बढ़ा लेंगे और एक फंदा हम इस साइड से बढ़ा लेंगे। इसमें भी हम एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से, फिर एक फंदा इधर से, फिर एक फंदा इधर से, बस इतना ही हमें चेंज करना है। और बाकी साइडों में हमें 1-1 फंदा ही बढ़ाना है। देखिए स्टार्टिंग में ये हमारा 2 था, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ। अब हमने यहाँ पे 6 बना लिया। फिर ये हमारा पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में और एंड में हमारा 1-1 फंदा और बीच बीच में हमारा 2-2 फंदा इंक्रीज होगा। इस तरह से हम इसे लंबा करेंगे। चलिए मैं ऐसे लंबा कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे इतना लंबा कर दिया है। बस यहाँ से साइडों से हमें 2-2 फंदा बढ़ाते चल जाना है। आप इसे चाहे जितना लंबा इसी तरह से बुनते हुए कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 रो बनाई है। 6 नंबर के कान्हा जी के लिए हमने यहाँ पे 7 रो बना ली है। अब देखें 0 और 1 नंबर में आपको 2-2 रो बनानी है, 2 नंबर में 3 रो, 3 नंबर के कान्हा जी के लिए 4 रो, 4 नंबर में 5 रो, 5 नंबर के कान्हा जी के लिए 6 रो, 6 नंबर में आपको 7 रो, 7 नंबर के कान्हा जी के लिए 8 रो, 8 नंबर के कान्हा जी के लिए 9 रो, 9 नंबर के लिए 10 रो और 10 नंबर के कान्हा जी के लिए आपको यहाँ पे 11 रो बनानी है। अब देखिए मैंने यहाँ से व्हाइट कलर वाला ऊन कट कर दिया है। अब हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे, तो बॉर्डर हम अपने पर्पल वाले ऊन से बनाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से हम इसे यहाँ से लेंगे। ये देखें इसके सेंटर से हम इसे निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया। निकालने के बाद हम यहाँ पे इसे ऐसे खींच लेंगे। खींचने के बाद इधर करके आप ऐसे पकड़ लें, जिससे यहाँ पे ये हमारा बुनता हुआ चला जाए। अब हम देखिए यहाँ पे इस तरह से करेंगे। यहाँ 1 2 चेन हमने छोड़ी और ये तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें ये हमने एक बार बनाया, यहाँ हमने 2 बार बनाया और ये हमने 3 बार बनाया और यहीं सेम चेन में हमने 4 बार बना लिया। ये देखें 4 बार हमने डबल क्रोशिया बनाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 हमने चेन बनाई। फिर इस तरह से करेंगे और यहीं सेम चेन में डाल के हम 4 बार डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। ये देखें ये एक बार हुआ हमारा। ये देखिए ये 2 बार, ये हमारा 3 बार और ये हमारा लास्ट 4 बार। हमने टोटल 4 बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बना दिया है। ये देखें अब यहाँ पे फिर हम देखिए 1 2 3 तीसरी चेन में हम ये देखिए यहाँ पे ये तीसरी चेन के पास ही आ रहा है। तीसरी चेन में हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। यहाँ पे ये हमने इसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है, कोई यहाँ पे आपको चेन नहीं बनानी है। ये देखिए ये हमारा जुड़ गया ये इस तरह से। अब फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऐसे करेंगे और यहाँ 1 2 और तीसरी चेन यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने एक बार बनाया, यहीं सेम चेन में डाल के हमने फिर बनाया, 2 बार हो गया। यहीं सेम चेन में डाल के हमने फिर बनाया, ये हमारा 3 बार हो गया। यहीं सेम चेन में डाल के हमने फिर बनाया, ये हमारा 4 बार हो गया। फिर 1 2 3 चेन बना ली। अब यहीं सेम चेन में डाल के हमने देखें फिर बनाना है 4 बार,
तो ये हमारा एक बार हुआ, ये देखिए। अभी हमें यहाँ पे 3 बार और बनाना है, तो ये हमारा 2 बार हुआ और ये हमारा 3 बार हुआ और ये हमारा लास्ट 4 बार हो गया। हमने टोटल 4 बार यहाँ पे बना दिया। अब देखिए फिर हम इसे अटैच कर देंगे थोड़ी दूर पे, जहाँ भी आपका आता है। अगर आपको चेन नहीं मिलती है तो हम इस तरह से इसे अटैच करेंगे। ये इस तरह का यहाँ पे डिज़ाइन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, तीसरी चेन यहाँ पे आ रही है, तो ये तीसरी चेन में हमने इस तरह से डाला। फिर हम वही करेंगे। ये हमने देखें 1 बार बनाई डबल क्रोशिया, इसके बीच में हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनानी होती है। ये हमारी 2 बार हो गए डबल क्रोशिया। फिर देखें ये हमारी 3 बार हो गए डबल क्रोशिया। यही सेम चेन में हमने एक और बार बना दिया, 4 बार हो गए डबल क्रोशिया। फिर 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे और फिर यही सेम चेन में हमने डाला। ये देखें ये 1 बार हुआ, ये हमारा 2 डबल क्रोशिया, ये हमारा 3 डबल क्रोशिया और ये लास्ट हमारा 4 डबल क्रोशिया। ये चौथा हमने इस तरह से बना दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 चेन छोड़ने के बाद तीसरी चेन में हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच से हमने जोड़ दिया। ये देखिए ये इस तरह का डिज़ाइन आएगा। ऐसे हमें अपने पूरे बॉर्डर पे बनाना है। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे अपना ये डिज़ाइन कंप्लीट करके यहाँ से नॉट लगा के इसे कट कर दिया। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है सेम इसी तरह से यहाँ पे हमें बना लेना है। यहाँ पे भी हमारे जितने फंदे यहाँ थे उतने ही फंदे यहाँ हैं। सेम तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए मैं इधर भी बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि हमें यहाँ पे क्या करना है। ये देखिए ये हमने इधर से भी बना दिया, इधर से भी बना दिया। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हमारा डिज़ाइन। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी स्लीव बनानी है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम बुनेंगे, बट ये देखिए थोड़ी थोड़ी दूर हम पतला करेंगे और बीच में चौड़ा। किस तरह से बुनना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए पर्पल कलर से ही बुनेंगे। ये हमने यहाँ पे इसे इस तरह से उनको फंसाया। फंसाने के बाद ये देखें एक चेन हमने बनाई। एक चेन बनाने के बाद यहाँ फर्स्ट चेन में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाई। ये देखें फिर यहाँ पे अगली चेन में भी हमने सिंगल क्रोशिया बनाई। अब देखिए ये मैं थोड़ा सा ऊपर आ गई हूँ और यहाँ अगली चेन में भी हम सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। ये देखें अब बीच में हमें चौड़ा करना है इसे, तो यहाँ पे देखिए हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बनानी है, तो ये हमारा सेंटर में चौड़ा हो जाएगा। ये देखें ये हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एकदम सिंपल सा तरीका है गाइस, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बनाने में। ये देखें और आप चाहें तो स्लीव को इतने पे भी छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इसे बड़ा करें, बट मैंने यहाँ पे एक बार बना दिया है। ये देखें जिससे ये थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी हमारी स्लीव। ऐसे हम बुनते हुए ये नीचे तक आएंगे, एकदम पूरा नीचे तक नहीं जाना है। नीचे में फिर हम थोड़ी दूर इसे पतला ही करेंगे। ये देखें ये इस तरह से हम यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। फिर यहाँ अगली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखें ये सिंगल क्रोशिया हमने बनाई, फिर यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाई और लास्ट में यहाँ हम देखें इस तरह से आएंगे। ये यहाँ पे हमें अच्छे से अटैच कर लेना है। ये इस तरह से हमने यहाँ अटैच किया। अब यहाँ पे हम देखें ऐसे लंबी सी चेन बना देंगे, ये हमारी डोरी हो जाएगी बांधने के लिए। ये देखें ये इस तरह से थोड़ी लंबी ही बनाएंगे जिससे हम इसे आसानी से बांध सकें और बांधने में हमें दिक्कत ना हो। बहुत छोटी रहेगी तो दिक्कत करती है बांधने में, और लंबा जब हम रखते हैं तो आगे से पीछे तक आसानी से बांध लेते हैं। ये देखें इस तरह से हमने इसे लंबा कर लेना है। थोड़ा सा और मैं बुन देती हूँ। ये सिंगल चेन हम बना रहे हैं, ये हमने इसे इतना लंबा कर लिया। अब यहाँ से ऐसे इसे खींचेंगे और कट कर देंगे। ये हमने नॉट लगा दी। देखिए हमारी इतनी लंबी डोरी आ गई और यहाँ पे ये हमारी थोड़ी सी स्लीव आ गई है। ये देखिए ये थोड़ा सा हमारा चौड़ा हो गया है। अब सेम तरीके से हम इधर भी स्लीव बना लेंगे और लास्ट में यहाँ पे डोरी बुन लेंगे। चलिए कर लेती हूँ, फिर आपको कॉलर बनाना बताऊंगी। ये देखिए हमने यहाँ पे ये बना दिया, दोनों साइड से हमारी दोनों साइड से डोरी भी आ गई है। ये देखिए अब हमें यहाँ पे कॉलर बनानी है। तो देखिए हमने यहाँ एकदम सेंटर में आपको दिख रहा होगा मार्क लगाया है। जितनी भी इसकी लंबाई है होगी आपकी, ये देखें जितनी भी लंबाई होगी उसके एकदम ऐसे सेंटर में हम इस तरह से
मार्क करेंगे और हम यहाँ पे बुनाई स्टार्ट करेंगे। देखिए किस तरह से हमें बुनना है। ये हम वाइट कलर से बुनेंगे। तो ये जो हमने मार्क किया हुआ है सेंटर पे, यहाँ से हमने इस तरह से अपने धागे को फंसाना है। ये देखें, यहाँ पे हमने इस तरह से अपने हुक को लगाया और ये हमने धागे को फंसा लिया। अब यहाँ पे हमें देखिए 1 2 3 4, हमने यहाँ पे 4 चेन बनाई। क्या करेंगे, 1 2 बार हमने यहाँ पे अपने हुक में से लपेटा, सेम चेन में डालेंगे और डालने के बाद यहाँ से देखिए हमने ऐसे फंदे को निकाला। ये देखें यहाँ पे 4 फंदे हैं। सबसे पहले एक फंदे को एक बार, फिर 2 फंदे को एक बार, फिर 2 फंदे को एक बार, फिर 2 फंदे को एक बार। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा 2 डिजाइन आ गया है। फिर हम इस तरह से करेंगे इसे। ये देखें 1 2 बार हमने लपेटा, ये अगली चेन में हमने यहाँ पे इस तरह से फंसाया इसे। यहाँ से फंदे को निकाला और निकालने के बाद ये देखिए सबसे पहले एक फंदे से एक बार, फिर 2 फंदे से एक बार, फिर 2 फंदे से एक बार, फिर 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इसे 2 बार इस तरह से किया। यहाँ अगली चेन में डालेंगे, ये हमने निकाला। अब देखें 4 फंदे हैं। ये देखिए यहाँ पे 4 फंदे हैं। तो 2 फंदे को एक बार, 2 फंदे को एक बार, फिर 2 फंदे को एक बार। फिर हमने इस तरह से किया। यहाँ पे सेम चेन में डालेंगे, हमने निकाला। देखिए 2 बार हमने लपेटना है, सेम चेन में डालेंगे। ये देखिए हमने निकाला। यहाँ पे 2 फंदे को एक बार, फिर 2 फंदे को एक बार, फिर 2 फंदे को एक बार। ये देखिए सबसे पहले हमने एक यहाँ पे सेम चेन में बनाया था, फिर एक हमने सिंगल चेन में बनाया, फिर यहाँ पे नेक्स्ट भी हमने डिजाइन सेम चेन में बनाया है। अब देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से एक बार ही लपेटना है। हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चेन में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाई। ये देखिए, और यहाँ पे हम एक बार और बनाएंगे। ये सेम चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब अगली चेन में हम एक बार बनाएंगे। फिर अगली चेन में हमें देखें इस तरह से एक बार बनानी है। फिर नेक्स्ट चेन में हम एक बार बनाएंगे। ऐसे हम सभी चेन में एक एक बार बनाते हुए नीचे तक आ जाएंगे। ये देखें, ये इस तरह से ये हमारा वी शेप आ गया है। तो यहाँ तक आना है हमें, अपने वी शेप तक इस तरह से बुनते हुए आएंगे। और देखें अपने वी शेप में डाल के हमें बुनना है। ये हमने एक बार बनाया, ये हमने यहाँ पे डाल के 2 बार बनाया, और ये हमने यहीं पे डाल के 3 बार बना लिया। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ तक इसे बुना है। ये ऐसे करके यहाँ कॉलर आएगी। बहुत ही खूबसूरत लगती है ये कॉलर। ये देखिए ऐसे करके आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इधर से बुनते हुए आएंगे। आप यहाँ पे देखें, गिन सकते हैं कि आपने कितनी बार डबल क्रोशिया बनाई है। देखिए हमने 1 2 3 4 5 और ये देखें 6 7, हमने टोटल 7 बार डबल क्रोशिया बनाई है। ये हम इधर भी सेम तरीके से बुनते हुए आएंगे। जैसा कि हमने इधर बुना है सभी चेन में एक एक बार, उसी तरह से हम यहाँ भी बुनते हुए चलेंगे। ये देखें, ये हमने डबल क्रोशिया बना ली एक बार। फिर यहाँ पे हमने अगली चेन में डबल क्रोशिया बना लेनी है एक बार। ये देखें 5 चेन में एक एक बार है। फिर एक ही चेन में हमने 2 बार बनाया है। फिर अगली चेन में हमने इस तरह से डाला, और ये हमने यहाँ पे भी डबल क्रोशिया बना ली। 3 बार हो गया, ये हमारा 4 बार हो गया, और ये हमारा 5 बार हो गया। ये देखें, ये हमने 5 चेन में बनाया। यहीं पे हम एक और बार बना लेते हैं। ये हमने इस तरह से बना लिया, और बनाने के बाद अब हम इसे 2 बार लपेटेंगे। 2 बार लपेटने के बाद ये हमने यहाँ पे डाला। देखें 2 फंदे को एक बार, 2 फंदे को एक बार, फिर 2 फंदे को एक बार। फिर हमने यहाँ से लिया इसे, और ये देखें यहाँ से हमने निकाला। 2 बार हमने लपेटना है। ये देखिए 2 बार हमने लपेटा, यहाँ से फंदे को निकाला, 2 फंदे को एक बार, फिर 2 फंदे को एक बार, फिर 2 फंदे को एक बार। फिर हमने इसे इस तरह से 2 बार लपेटा। यहाँ पे डालेंगे एक फंदे को एक बार, 2 फंदे को एक बार, फिर 2 फंदे को एक बार, फिर 2 फंदे को एक बार। फिर देखें यहाँ हम अपनी लास्ट चेन में डाल देंगे एक फंदे को एक बार, 2 फंदे को एक बार, फिर 2 फंदे को एक बार। ये देखें इस तरह से हमारा बनेगा। यहाँ पे हमें अभी एक और बनाना है लास्ट वाले में, क्योंकि हमने जो चेन बनाई थी वो भी हमारा एक डिज़ाइन की तरह ही आया था, इसलिए यहाँ पे हम एक बार और बना लेंगे। ये इस तरह से हो गया। ये देखें यहाँ पे ये हमारी ऐसे यू शेप में कॉलर आएगी। ये देखें ये इस तरह से हमने इसे शेप दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सभी में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। बस जब हम यहाँ सेंटर में आएंगे तो ये सेंटर पे हम
अपने डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरह से। बाकी सभी में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए जैसे हम अपना डिज़ाइन शुरू करते हैं, 1 2 चेन के बाद उस तरह से हमने अपना डिज़ाइन स्टार्ट किया। ये देखें, ये हमने बनाया, फिर अगली चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर अगली चेन में हम बनाएंगे और जब हमारा एकदम वी शेप आएगा तो वहीं पे हमें जाके बस अपना इंक्रीज कर लेना है। ये देखें, ये इस तरह से हमें बनाते जाना है। एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है गाइस, बहुत आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इस तरह से हम बनाते हुए ऊपर तक जाएंगे। ये इस तरह से हमने देखें डबल क्रोशिया बनाना है सिंपली, कोई चेंज नहीं होगा। ये हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया ऐसे बनाना है। ये देखिए अब हम अपने वी शेप पे आने ही वाले हैं। देखिए जो हमने बीच में 3 चेन बुनी थी वो हमारी आने वाली है। एक ही चेन में हमने 3 बार बुना था डबल क्रोशिया, तो वो हमारा अब आ गया है। ये देखें ये हमारा आ गया है, तो बस हमें इसी में अपना बढ़ा लेना है। ये देखें ये फर्स्ट चेन में हमने एक बार और इसी में डाल के एक और बार बुन लिया। फिर अगली चेन में भी हम देखें एक बार बुनेंगे और इसके बाद वाली जो आएगी इसमें फिर हम 2 बार बुन लेंगे। यहाँ पे हमारे 2 फंदे बस इंक्रीज हुए हैं। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बुनते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी। ये देखिए हमारी यहाँ पे कॉलर कंप्लीट हो गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हमने यहाँ पे ये देखिए एक मोती लिए हाफ कटी हुई, यहाँ पे एक बटन के लिए इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए बस यहाँ पे हमें ये लगाना है। हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पे इसे साइड में करती हूँ। आप चाहें तो यहाँ बीच बीच में मोती वगैरह लगा सकते हैं, इस तरह की बटन यहाँ पे भी चिपका सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ऐसे प्लेन रख रही हूँ इसे। हम इसे साइड करते हैं और अब मैं आपको कैप बनाना बताती हूँ। तो कैप के लिए हमने यहाँ पे देखें इस तरह से अपने हुक में फंसाना है। ये हमने एक चेन बनाया, 2 3 और ये 4। स्टार्टिंग में मैंने जिस तरह से आपको लूप बनाना बताया था आप वैसे भी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें हम डालेंगे और डालने के बाद यहाँ से ऐसे फंदे को निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें डबल क्रोशिया बनानी है। देखें 1 2 बार हमने चेन बनाई। अब अपने छोटे से होल में डाल के हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें हमें टोटल यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए हमने एक बना दी है और एक हमारी चेन थी तो 2 हो गई और ये हमारी तीसरी 3 हो गई और बाकी की 13 और बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है। हमने यहाँ देखिए बना दिया डबल क्रोशिया 16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे इस तरह से स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ देंगे। ये हमारा एक सर्कल आ गया। यहाँ पे फिर से हमें 1 2 चेन बनानी है। फर्स्ट चेन में हम डालेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें एक चेन में एक बार, दूसरी चेन में भी एक बार, तीसरी चेन में भी एक बार और चौथी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें ये हमने एक बार बनाया और यहीं पे हमने एक और बार बना दिया। इस तरह से हम यहाँ पे 3 चेन में एक बार और चौथी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे बना लिया। अब फिर हम क्या करेंगे, 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ फर्स्ट चेन में कि हमने देखें एक बार बनाया डबल क्रोशिया, सेकेंड चेन में भी हमने एक बार बनाया, थर्ड चेन में भी हम एक बार ही बनाएंगे। ये देखें तीसरी चेन में एक बार हो गया, चौथी चेन में भी एक ही बार बनानी है और पांचवी जो चेन आएगी इसमें हम 2 बार बना लेंगे। देखें ये हमने एक बार बनाया और यहीं पे हमने एक और बार बना लिया। इस तरह से हम अपना ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। अब हम यहाँ पे देखिए 1 और 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद हमें देखिए अब सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और फिर हम इसे लास्ट में स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ देंगे। ये देखें ये इस तरह से हम बनाएंगे और लास्ट में से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये एक चेन बनाएंगे और सभी चेन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया बनानी है सभी चेन में एक एक बार। ये देखिए यहाँ से डालना है, फंदे को निकालना है, दोनों फंदे को इकट्ठा उतार लेना है। चलिए मैं यहाँ पे सभी चेन में सिंगल क्रोशिया बना के इसे स्लिप स्टिच से जोड़ती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से अटैच कर दिया। यहाँ से ये हमने ऊन को कट कर दिया। अब हम व्हाइट कलर वाला ऊन लेंगे अपना और इससे हम इस तरह से, ये देखिए हमने यहाँ से निकाला, इसे ऐसे टाइट कर लेते हैं। यहाँ से इसे भी थोड़ा सा खींच लेते हैं। ये देखें इसे हमें 1 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद ऐसे करेंगे और देखिए फर्स्ट चेन में हमने डाला, फंदे को निकाला, ये हमने डबल क्रोशिया बनाई। हमने एक बार बनाई, यही सेम चेन में डालेंगे, ये हमने एक और बार बना दी। देखिए 2 बार बना ली। फिर अगली चेन में हमने डालना है,
ये देखिए हमने एक बार, और यहीं सेम चेन में हमने 2 बार बना लिया। फिर अगली चेन में हम डालेंगे, ये देखें यहाँ पे ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। देखें तीसरी चेन में हमें 3 बार बनाना है, 2 चेन में 2 बार और तीसरी चेन में हमें 3 बार बनाना है। इस तरह से करके हम ये अपना पूरा रो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ के इसे कट कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे कैप कंप्लीट कर दिया, इस पे भी हमने एक पर्ल लगा दिया और ये इस तरह से इसका लुक आया है। ये हमारी ड्रेस पे कंप्लीट है। चलिए गोपाल जी को पहना लेती हूँ और दिखाती हूँ पहनाने के बाद ये कैसी लग रही है। ये देखिए ये रहे हमारे गोपाल जी, तो हम इन्हें इस तरह से पहनाएंगे पोशाक। ये देखें ये गले से ऐसे आ जाएगी और ये कॉलर आप देखिए कितना अच्छे से सेट आई है इन्हें। और उसके बाद ये जो ड्रेस है यहाँ से पूरा नीचे से आएगी। और देखिए ऐसा नहीं है कि ये हमारे देखिए प्रॉपर गोल हो जाएगी, इधर से भी कवर और इधर से भी। ये नहीं है कि हमने अलग अलग बनाया है तो ये गोल नहीं होगी, हमारी प्रॉपर गोल हो जाएगी। और इधर की डोरी भी हम ले लेते हैं। ये देखें ये इस तरह से डोरी हम फ्रंट से लेके जाएंगे, फिर हम बैक पे बांधेंगे। ये देखें यहाँ से हम इसे लेके आएंगे अपनी डोरी को और ये हमने बैक पे बांधनी है। देखें यहाँ आप चाहें तो इसे ये पीछे से उठा के फिर बांध सकते हैं, तो इससे क्या होगा आपकी डोरी दिखेगी नहीं बांधने के बाद। तो मैं ये उठा के अंदर से बांध देती हूँ तो हमारी डोरी दिखाई नहीं देगी। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे बांध देना है। फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आती है, सभी साइज में मेजरमेंट मैंने बताई ही है, आप किसी भी साइज के लिए बना लें। ये देखें ये इस तरह से हम यहाँ पे इसे सेट कर लेंगे। ये देखिए ये कॉलर आ गई है यहाँ से और ये ड्रेस यहाँ से भी सेट कर देते हैं, थोड़ा सा आगे से भी सेट कर देते हैं। चलिए मैं भी आपको सामने से दिखाऊंगी फाइनल लुक, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैप कैसी लग रही है और ड्रेस कैसी लग रही है। ये देखिए हमने यहाँ पे पोशाक पहना दी है, कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। ये देखिए बैक साइड से भी पूरी ये हमारी गोल है और आप चाहें तो यहाँ साइडों से इसे स्टिच भी कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे देखें एक पिन लगा दिया है, तो आप अगर यहाँ पे सिल देंगे तो ये देखिए आपका ये प्रॉपर इस तरह से गोल हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे सभी साइज के कान्हा जी लोग बैठे हुए हैं, तो आप आसानी से किसी भी साइज के लिए बताएं, मेजरमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।